पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों और उनकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 सिफारिश। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अशोक मेहता समिति 1977 सिफारिश। द्विस्तरीय व्यवस्था, जिला परिषद और मंडल पंचायत। मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज संस्थाओं को जड़ों के बिना घास बनने से रोकना। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 सिफारिश। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना और अधिक वित्तीय संसाधन सौंपना। मुख्य उद्देश्य पंचायतों को सशक्त और अधिक व्यवहार्य बनाना। संक्षेप में, पहली दो समितियों ने ढांचा त्रिस्तरीय द्विस्तरीय सुझाया, जबकि बाद की दो ने उन्हें संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव और वित्तीय अधिकार देने पर जोर दिया, जिससे 73वें संविधान संशोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्य विवरण। पहला राज्य राजस्थान। उद्घाटन की तिथि 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी की जयंती पर। स्थान नागौर जिला, विशेष रूप से बगड्री गांव। उद्घाटनकर्ता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बल्ब पृष्ठभूमि। इस व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर आधारित थी, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की वकालत की थी। आंध्र प्रदेश 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना, जिसके बाद कई अन्य राज्यों ने इसे अपनाया। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं ट्री को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के बाद 1993 में मिला, जिसने पूरे देश में एक समान संरचना को अनिवार्य बना दिया। 2. अशोक मेहता समिति 1977 जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपायों की जांच के लिए इस समिति का गठन किया। चमकता सितारा मुख्य सिफारिशें। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर जिला परिषद। ग्रामीण स्तर मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की आबादी के लिए। जिला परिषद, इसे मुख्य कार्यकारी निकाय होना चाहिए, जो जिले में योजना बनाने के लिए जिम्मेदार हो। चुनाव, नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए और यदि किसी कारणवश पंचायत को भंग किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। राजनीतिक दलों की भागीदारी। समिति ने सिफारिश की कि सभी स्तरों पर पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों को आधिकारिक तौर पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्याय पंचायत, विकास पंचायतों से अलग न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, जिसका नेतृत्व एक योग्य न्यायाधीश करे। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। बल्ब मुख्य सिफारिशें। संवैधानिक मान्यता। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और संविधान में एक नया अध्याय जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी स्वायत्तता, अखंडता और नियमित व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल्स। पंचायती राज चुनावों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल माना जाना चाहिए और इसे और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए। वित्तीय संसाधन। पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। परिणाम। इन सभी समितियों की सिफारिशों, विशेषकर एल.एम. सिंघवी थुंगन समिति पी.के. थुंगन कमेटी। गठन 1989 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं ट्री के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में सिफारिशें करना। प्रमुख सिफारिशें। इस समिति की सिफारिशों ने ही 1992 में पारित हुए 73वें संविधान संशोधन का आधार तैयार किया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी। संवैधानिक मान्यता। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं ट्री को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर वकालत की। जिला परिषद। समिति ने सिफारिश की कि जिला परिषद को ही जिले में एकमात्र विकास अभिकरण प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी होना चाहिए।
नियमित चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के लिए समय पर और नियमित चुनाव सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन किया। त्रिस्तरीय प्रणाली, समिति ने ग्राम, खंड, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को उपयुक्त बताया।